मंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय सिया राम। साथियों नमस्कार। साथियों एस्ट्रोलॉजर जय किरार का यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। साथियों, यदि आप हमारे चैनल पर प्रथम बार उपस्थित हुए हैं अथवा हमारे वीडियो पहली बार देख रहे हैं, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल में बेल आइकन घंटी प्रेस कर लें, जिससे आपको नई नई बातें समय से पता चलती रहे, आप उससे अवगत होते रहें। तो साथियों, जैसा कि आपने देखा कि मैं ये नया वर्ष 2024 प्रारंभ होने से पूर्व वार्षिक राशि के रूप में, वार्षिक फल के रूप में सारे राशियों का मैंने आपको विवरण सुनाया था। उसी क्रम में माह जनवरी के लिए 12 राशियों का फल कैसा रहेगा ये भी मैंने आपको अवगत कराया। अब चूँकि माह फरवरी सन्निकट है, तो इसलिए मैं आपको माह फरवरी में मेष से लेकर मीन राशि के जातकों के लिए जो मासिक फलादेश उसके विषय में बताने जा रहा हूँ। तो साथी आते हैं मूल विषय पर। सबसे पहले माह फरवरी में मेष राशि का फलादेश। तो साथियों, मेष राशि के स्वामी ग्रह मंगल होते हैं, जिसे आपको पता ही होगा। तो फरवरी में 5 फरवरी तक जो है मंगल की उच्च स्थिति की वजह से आपके उच्च प्रतिष्ठित जो लोग हैं, समाज में सम्मानित व्यक्ति हैं, प्रभावशाली व्यक्ति हैं, अथवा आप नौकरी पेशा में हैं तो आप उच्च पदाधिकारी हैं, उनसे संबंध बनेंगे। उसकी वजह से आपके तमाम जो काम जो पीछे कुछ बिगड़ गए थे उनमें सुधार होगा, काम बनेंगे आपके जो है। इसके साथ साथ आपको सुख साधनों में वृद्धि होगी। आपके सवारी इत्यादि जो जिससे आप यात्रा करते हैं, यदि आपके पास निम्न स्तर की सवारी, आजकल सवारी सबके पास रहती है, किसी के पास साइकिल, किसी के पास मोटरसाइकिल, किसी के पास स्कूटर, तो जिसके पास जो सवारी है उससे उच्च स्थिति की सवारी का योग बनेगा उसको जो है। लेकिन थोड़ा सा 5 फरवरी के बाद उन्हें इस मंगल की स्थिति में परिवर्तन होने से कुछ थोड़े परेशानी बन सकती है। तो आप ये जो गणपति महाराज अर्थात हमारे गणेश जी हैं, इनकी आराधना करनी चाहिए आपको जो है। तो सबसे इनकी आराधना क्या कि साथियों, यदि आप पूजा पाठ अच्छी तरह से करने वाले हैं तो कम से कम 1 माला का जाप करें, अथवा नहीं कर पाते हैं तो ओम गंग गणपते नमः का कम से कम 28 बार तो प्रतिदिन स्नान करने के बाद इनका स्मरण करें, ओम गंग गणपते नमः। तो इससे आपकी समस्या धीरे धीरे ठीक होने लगेगी, आप बैलेंसिंग स्थिति में रहेंगे। अब आते हैं वृष राशि पर। वृष राशि के स्वामी ग्रह शुक्र ग्रह होते हैं। तो शुक्र ग्रह वालों के लिए वृष राशि वालों की यह महीना थोड़ा ठीक नहीं रहेगा। 11 तारीख तक आपके शुक्र की स्थिति अष्टम भाव में रहने के कारण जो है आपको तमाम परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। विरोधी हावी हो सकते हैं और दुश्मनों से कुछ नुकसान हो पहुंच सकता है। लेकिन 12 तारीख से और 12 तारीख से पश्चात यह समय आपके लिए ठीक रहेगा। तो 12 तारीख से पूर्व जो है आपको क्या करना चाहिए कि आप माता लक्ष्मी की पूजा पाठ कर लें। आप बड़े व्यवसायी हैं, बड़े धार्मिक कार्य करने वाले हैं तो दुर्गा सप्तशती का मध्यम चरित्र का पाठ कर लें। सामान्य स्थिति के हैं तो ओम द्रांग द्रिंग द्रौं शुक्राय नमः का जप करते रहेंगे तो आपके लिए यह समय ठीक रहेगा। अब आएंगे मिथुन राशि पर। तो मिथुन राशि के स्वामी ग्रह आपके बुध होते हैं। अब बुध जानते हैं साथियों, बहुत ही सुकुमार और कोमल ग्रह होता है। तो बुध ग्रह के जातकों को, मिथुन राशि वालों के लिए यह कैसा रहने वाला समय। तो साथियों 19 तक आपके राशि स्वामी बुध की अष्टम भाव में स्थिति की वजह से कुछ परेशानी रहेगी, और 10 तारीख से आपके राशि स्वामी अस्त भी होने वाले हैं जो है। इसकी वजह से कुछ कामों में व्यवधान हो सकता है, परेशानी हो सकती हैं, काम कुछ आपके रुकावट हो सकती है। तो इसलिए मैं सलाह दूंगा कि फरवरी में जो है आप कुछ विशेष नया काम करने का प्रयास न करें, नहीं तो उसमें सफलता मिलने में संदेह पैदा होगा। तो आप कम से कम जो एवॉइड करें और ओम ब्रांग ब्रिंग ब्रह्म शब्दाय नमः अपने राशि स्वामी के मंत्र का जाप करते हैं, ताकि सामान्य स्थिति में आपका समय महीना भर ठीक रहते रहे। अब साथी आएंगे कर्क राशि पर।
तो कर्क राशि के स्वामी ग्रह चंद्रमा होते हैं। तो चंद्रमा कर्क राशि वालों के जीवन में साथियों उतार चढ़ाव अक्सर लगा रहता है। अब चूंकि मंगल की दृष्टि के कारण, मंगल की अशुभ प्रभाव के कारण आपको चोट चपेट लगने का डर हो सकता है, दुर्घटना हो सकती है, आपको क्रोध ज़्यादा आ सकता है। तो इसलिए आपको चाहिए कि आप हनुमान जी की आराधना करें, ताकि उनसे आप विनती करें कि यह हमारा मास जो है, हमारा जो महीना है, दुर्घटना रहित हो। तो साथियों, नासे रोग, यदि कोई रोग आपको परेशान करा तो नासे रोग हरे से व पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा का जप करते रहें। और विशेष रूप से चाहें तो जिसे दुर्घटना इत्यादि का कोई भय जिसे हमने बताया कि हो सकता है, तो आप बजरंग बाण का पाठ करें, इससे आपको सहायता और सुरक्षा मिलेगी जो। तो साथी अब आएंगे सिंह राशि पर। तो सिंह राशि के जो स्वामी ग्रह सूर्य होते हैं, जैसा कि आप जानते हैं। तो साथियों, इसमें सिंह राशि वालों के लिए उनके आत्मबल में कुछ वृद्धि होने का योग बन रहा है, लेकिन कुछ उनका तबीयत कुछ ढीली हो सकती है। जो है आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, प्रभाव में वृद्धि हो सकती है, लेकिन स्वास्थ्य कुछ थोड़ा ढीला रह सकता है। लेकिन 13 तारीख से सूर्य शनि दोनों की गलत स्थिति की वजह से जो है आपके पिता पुत्र में मतभेद हो सकता है, परिवार में मतभेद हो सकता है। तो साथियों, दो बातें आपके लिए हैं। यदि आप देखें कि पिता से आपकी कुछ विशेष अनबन हो रही है, पिता के अनबन वजह से मैं तो कोशिश ये आपको करनी चाहिए कि पिता से अनबन ना हो, पिता के आदेश का पालन करें। यदि फिर भी पिता कुछ आपको हानि पहुंचाने का प्रयास कर रहे हो किसी कारण से, तो आप सूर्य भगवान की उपासना करें। और इसके साथ साथ शनि चालीसा का पाठ करें, तो दोनों वजह से बैलेंसिंग स्थिति बनेगी और आपका समय जो परेशानी हमारे होने वाला है वो ठीक हो जाएगा। अब आएंगे आपको कन्या राशि पर। कन्या राशि के स्वामी ग्रह बुध होते हैं, जैसा कि आपको पता होगा। तो साथियों, कन्या राशि वालों के लिए कुछ समय कुछ गड़बड़ होने वाला है, विशेष रूप से 10-11 तारीख तक तो विशेष गड़बड़ रहेगा। लेकिन कुल मिला के यह 10 तारीख के पश्चात भी, जिससे कि 10 तारीख से पहले कुछ आर्थिक स्थिति में कुछ परेशानी दिखाई पड़ रही है, और 10 तारीख के बाद जो है कुछ स्वास्थ्य की परेशानी हो सकती है। तो साथियों, इसमें आपको एक सलाह देना चाहता हूं कि यदि आप ज़्यादा परेशान हो तो आप बुधवार के दिन हरे वस्त्र हिजड़ों को दान कर दें। एक उपाय तो ये होगा जो है, और एक उपाय ये होगा कि आप बुधवार के दिन हरी इलायची छोटी वाली या हरी रंग के कपड़े में जेब में रखें, और प्रतिदिन एक इलायची और एक तुलसी का पत्ता खा के तब अपने कार्य प्रारंभ करें। इससे आपको कुछ सहायता मिलेगी जो है। अब तुला राशि वालों के लिए, तुला राशि के स्वामी ग्रह शुक्र होते हैं। तो साथियों, इसमें लगभग 11-12 तारीख तक कुछ में, यदि आप नौकरी पेशा में हैं तो कुछ उसमें कुछ व्यवधान उपस्थित हो सकता है, कुछ आपके उच्च अधिकारी आपसे नाखुश हो सकते हैं। व्यवसाय में हैं तो व्यवसाय में कुछ दिक्कत आ सकती है, शत्रु भी आपके कुछ हावी हो सकते हैं। आपका नौकरी पेशा में तो सीट बदल सकती है, ट्रांसफ़र हो सकता है। और लेकिन उसके साथ साथ जो फॉरेनर चीज़ें हैं, जो फॉरेन के लोगों से है, जो विदेश में कुछ आप लोगों को संपर्क होंगे या विदेशी को व्यापार करते हैं, उससे उनसे आपको विशेष लाभ मिलने की आशा रहेगी। तो तुला राशि वालों के लिए चाहिए, यदि आप लक्ष्मी की पूजा कर सकें तो अच्छा रहेगा। श्री सूक्त का पाठ करने से आपकी धन समस्याएं जो है यह दूर हो सकती हैं। और यदि आप बहुत बिजी आदमी हैं तो श्री सूक्त में एक 5 श्लोक हैं जो कि विशेष रूप से ओम नमो अभी मैं लिख दूंगा उस पर, उस पर डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा इसको जो है, ताकि 5 श्लोक वहाँ से आप पढ़ लीजिएगा।
अब साथी आएंगे वृश्चिक राशि पर। तो वृश्चिक राशि के जो स्वामी मंगल ग्रह होते हैं, तो मंगल वृश्चिक वालों के लिए मंगल की कुछ विशेष कृपा हो रही है, कुछ सब कुछ ठीक ठाक रहेगा। और चूँकि मंगल जमीन जायदाद भूमि का कारक होता है, इसलिए इसके जो व्यवसायी होंगे, इसके जो जिनका उद्योग होगा ज़मीन जायदाद खरीद बिक्री करने का, मकान बनाने के बेचने का, उनके लिए विशेष लाभदायक रहेगा। और मंगल की कृपा से घर में भी मंगल का वातावरण बना रहेगा। तो ये वृश्चिक राशि वालों के लिए समय बहुत अच्छा रहेगा। अब धनु राशि वालों के साथियों, इनके कुछ अप डाउन जैसी स्थिति बन रहेगी, मतलब वो जिससे कि कभी अप कभी डाउन, कभी अच्छा समय कुछ खराब समय, एक महीना कुछ डवाडोल रहने की स्थिति बन रहेगी। जो आप कोई प्लानिंग बनाएंगे उसमें कुछ बाधा उत्पन्न हो सकती है, आपका दिमाग कुछ दिक्कत कर सकता है। लेकिन 25 तारीख से आपका समय ठीक रहेगा। इसके साथ साथ आप अपने जो यात्रा के साधन है, सवारी के साधन है, उसमें भी आप कुछ इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, कुछ वृद्धि कर सकते हैं, कुछ नया कर सकते हैं। अब आएंगे मकर राशि पर। तो मकर राशि के जो स्वामी ग्रह शनि होते हैं, जानते हैं, आप जानते हैं। तो साथियों, मकर राशि वालों की यह समय, यह माह जो फरवरी माह है वह अच्छा रहेगा। लेकिन अकस्मात, जैसे राहु कोई अकस्मात कार्य कर देते हैं, उसी तरह से अकस्मात कभी हानि हो सकती, कभी लाभ हो सकता है। तो ये कुछ वातावरण मतलब अप डाउन होगा। कुछ आर्थिक स्थिति भी खराब हो सकती है, पारिवारिक मनमुटाव हो सकता है। तो इसमें सबसे अच्छा उपाय ये रहेगा कि मकर राशि वाले शनि भगवान अपने राशि स्वामी की शरण में रहें और प्रतिदिन कम से कम ओम प्रांग प्रींग प्रौंग सह शनैर्मः का मंत्र का जाप करें, जिससे शनि भगवान की उनकी कृपा बनी रहे और 7.5 से भी मुक्ति मिलती रहे। अब आएंगे कुंभ राशि पर। तो कुंभ राशि के स्वामी ग्रह भी शनि होते हैं, जैसा आप जानते हैं। ये कुंभ राशि वालों के लिए यह समय आधा महीना तो करीब करीब विशेष अच्छा रहेगा। लेकिन 13-14 तारीख के बाद कुछ पारिवारिक सदस्यों के साथ आपके साथ मतभेद हो सकते हैं, कुछ मनमुटाव हो सकते हैं, पारिवारिक उलझनें बन सकती हैं। तो इसलिए आपको, आप जैसे कुंभ राशि पर भी 7.5 का प्रभाव है, तो आप लोग विशेष कुछ करना चाहें तो शनि भगवान को शनिवार के दिन जा करके शनि को सरसों का तेल उनके सर पर चढ़ावें, कुछ उड़द चढ़ावें, अथवा जो आते हैं तेल का दान ले लेंगे, उनको तेल का दान करेंगे। इससे आपका समय ठीक रहेगा, शनि कृपा बनी रहेगी। अब आएंगे मीन राशि पर। तो मीन राशि के स्वामी ग्रह गुरुदेव होते हैं, बृहस्पति ग्रह होते हैं, जैसा कि आप जानते होंगे। तो 7.5 का प्रभाव तो मीन राशि पर भी है, लेकिन संघर्षपूर्ण स्थितियों के बावजूद, मतलब कि 7.5 के उपरांत भी कुछ आर्थिक लाभ होने की स्थिति बनती रहेगी आपकी जो है। लेकिन थोड़ा सा आपका, जिससे कि कोई काम करने के लिए आप उद्यत होंगे, उसमें काम में सहायता कम मिलेगी। इसकी वजह से आपको मानसिक तनाव हो सकता है जो है। कुछ मतलब कि जैसे कुछ काम करने गए तो वृथा भाग दौड़, मतलब कोई काम करने गए और आप वापस लौटे आए, कुछ काम नहीं हुआ आपका जो है। इस तरह से कुछ योग बनेंगे। तो इसमें आपको शनि के भगवान को उपाय करने चाहिए। शनि भगवान को उपाय क्या करना चाहिए जो है कि पीपल के जड़ में आप 1 लोटा जल सुबह सुबह उसमें डाल दें। संभव हो तो शाम को दीपक जलावें। तो नहीं कर सकते इस तरह से, तो सबसे आसान उपाय क्या करें कि 20 बूंद तेल अपने हाथ में लेकर के और उसको मसल करके अपने सर, 10 नाखून, पैरों के नाखून में सबको जो है मालिश कर लें। इस छोटा सा उपाय करने से भी शनि कृपा आपको बनी रहेगी, आपकी शनि कुदृष्टि से आपको मुक्ति मिलने लगेगी। आशा है कि यह आपको यह सब मासिक राशिफल हमने मेष से लेकर मीन राशि तक बताया, आपको अच्छा लगा होगा और आपने हमारे चैनल को शुरू से अंत तक देखा, इसके लिए आपका साधुवाद, धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में नए विषय पर, तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो देखने आपको बहुत बहुत धन्यवाद।